बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली है। 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होकर यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होने वाली है। ये 5 दिनों की यात्रा ने 10 जिलों को कवर किया। इस यात्रा ने न केवल एनडीए को बल्कि कांग्रेस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये 10 जिले क्यों चुने गए, इसके पीछे का सियासी समीकरण क्या है, चलिए जानते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ज्यों ही खत्म हुई, उधर कांग्रेस का कद बढ़ा। तेजस्वी से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की होने लगी। इस सब के बीच तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकालने का फैसला किया। इसके पीछे राजद का 2 प्लान था। पहला, बिहार अधिकार यात्रा निकालकर कांग्रेस को महागठबंधन में छोटा भाई बनाए रखना ताकि सीट शेयरिंग में दिक्कत न हो। दूसरा, उन 10 जिलों को कवर करके शक्ति प्रदर्शन करना जो पारंपरिक तौर पर राजद का गढ़ मानी जाती है। तेजस्वी यादव की यात्रा अंतिम चरण में है और 10 जिलों और 66 विधानसभा क्षेत्रों से होकर आज खत्म होने वाली है। राजद इन जिलों से इसलिए यात्रा निकाली क्योंकि पिछले 1 दशक में इन 10 जिलों में राजद का प्रभाव बढ़ा है। 2010 के चुनाव में राजद ने इन जिलों की 66 विधानसभा सीटों में से 8 पर जीत हासिल की थी। 2015 तक सीटों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। 2015 में राजद, जदयू, कांग्रेस एक साथ गठबंधन में थी, लेकिन 2020 में जदयू के राजद से गठबंधन तोड़ने के बाद भी कांग्रेस के साथ 10 जिलों में अपनी 22 सीटें बरकरार रखने में कामयाब रही। इससे पता चलता है कि राजद इन क्षेत्रों में राजद का वर्चस्व है। राजद का स्ट्राइक रेट इस बात की पुष्टि करता है। 2010 में राजद ने इन 10 जिलों में 38 सीटों में चुनाव लड़ा और सिर्फ 22 पर जीत हासिल की थी, यानी 58% का स्ट्राइक रेट रहा। यह 2010 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, जब उसने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 8 पर जीत हासिल की थी, यानी 22% का स्ट्राइक रेट रहा था। इसके अलावा तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही वे महागठबंधन में अपनी और आरजेडी की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को यह संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन में सबसे बड़ा जनाधार आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव का है। इसके अलावा तेजस्वी इस यात्रा के जरिए संगठन की मजबूती दिखाने और बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में है। तेजस्वी की इस यात्रा में महागठबंधन के अन्य दल शामिल नहीं हैं, जिससे यह साफ है कि तेजस्वी अकेले अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।